हेलो स्टूडेंट्स, once again वेलकम बैक टू जीके 247। तो यार प्रीवियस वीडियो रे आम डिस्कसन करूँ इंडियन पॉलिटर किसी लिनियर वन लिनियर सीरीज को आज किसी डिस्कसन करवा। तो फास्ट हूँ कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 मेक्स प्रोविजन फॉर ए 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत राज फॉर ऑल द स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन ऑफ अबव 20 lakhs। तामाने जेतिकी स्टेट्स रही आमर सबू स्टेट्स रे 1992 अमेंडमेंट एक्ट जोटा आमर 73rd अमेंडमेंट एक्ट होता तो सही अमेंडमेंट एक्ट अनुसार आमर पंचायत राज सिस्टम रही पॉपुलेशन केते रेंज रहिबो ना पॉपुलेशन 20 लाख 20 lakhs रहिबो पॉपुलेशन। जदि पॉपुलेशन स्टेट रो पॉपुलेशन 20 lakhs रु बिलो रहिबो बा कम रहिबो तेबे सेठारे पंचायत राज सिस्टम इनबिल्ट हो पारिबो नाही बा पंचायत राज सिस्टम सेठी चली पारिबो नाही। देन नीति आयोग केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2015। एटा तो मुझे काली जे नीति आयोग को आमर प्लानिंग कमिशन कह जाए। तो ये प्लानिंग कमिशन टा आमर पूर्वर थिला तो यहाँ नीति आयोग होगी सेटा केम इनटू फोर्स है केबे बा तार इफेक्ट केबे प्रभाव पड़ला ना 1 जनवरी 2015 रे स्टार्ट है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तेबे नीति आयोग रो चेयरमैन क्या कह ना नीति आयोग रो चेयरमैन जदि कह तेबे प्राइम मिनिस्टर को ही नीति आयोग रो चेयरमैन कह। तो ये नीति आयोग टाक डिस्कसन करवा। नीति आयोग कौन ना नीति आयोग हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। यहाँ हूँ गोटे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देन हाई कोर्ट्स इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 226। तामाने हाई कोर्ट्स रे जेतिकी रिट्स रही से गुड़ा कौ आर्टिकल अनुसार रही ना आर्टिकल 226 अनुसार रिट गुड़ाक रही। रिट रो वीडियो गोटे कराई आपण माने प्लेलिस्ट को जाइए देखिपारे रिट। देन 6 टाइप्स ऑफ रिट रही से गुड़ाक देखिपारे। देन गवर्नर ऑफ द स्टेट्स अपॉइंट द लोकायुक्त एंड उपलोकायुक्त। तो स्टेट गवर्नर कौन करती ना तांकर लोकपाल रे लोकायुक्त आ उपलोकायुक्त को अपॉइंट करिथांती बा अपॉइंटमेंट देइथांती। देन कर्नाटक लोकायुक्त's ऑफिस इज कन्सिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द टर्म ऑफ पावर एंड स्कोप। तामाने कर्नाटक रो जो लोकायुक्त ऑफिसटा रही से कर्नाटक रो लोकायुक्त ऑफिसटा होची स्ट्रॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर एंड स्कोप। पावर एंड स्कोप अनुसार कर्नाटक रे लोकायुक्तटा स्ट्रॉन्गेस्ट सबुठारु स्ट्रॉन्गेस्ट। द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ताले फंडामेंटल राइट्स कथा जो कही 6टा फंडामेंटल राइट्स रही। फंडामेंटल ड्यूटीज रही 11टी। तो फंडामेंटल राइट्सटा पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे रही। देन आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलाइज अनटचेबिलिटी। ता माने छुआ अछुआ भेदभाव एटा आर्टिकल 17 रे एटा एबोलाइज करूची। एबोलाइज माने उच्छेद छुआ अछुआ भेदभाव उच्छेद आर्टिकल 17 अनुसार रही। देन आर्टिकल 14 guarantees equality before law and equal protection of law for all individuals residing within the territory of India। ता माने भारतर राज्य एवं समस्त केंद्र शासित अंचल मध्य थिबा समस्त लोक सेमाने इक्वाल सेमानकु इक्वाल पावर दिया जिवो। एटा को आर्टिकल रे लिखा है ना आर्टिकल 14 रे लिखा है। देन आर्टिकल 25 to 28 कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस माने रिलीजियस क्षेत्र रे फ्रीडम रहिबो। एटा आर्टिकल 25 ରୁ 28 विषय रे रही। देन स्वर्ण सिंह कमिटी सजेस्टेड टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ता माने स्वर्ण सिंह कमिटी तो ये 2टा कमिटी रही। जेतेबेले आमे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहवा तेबे ये 2टा ही कमिटी इंपोर्टेंट। गोटे होची अशोक मेहता कमिटी SHOK अशोक मेहता कमिटी आउटे होची स्वर्ण सिंह कमिटी। तो यहाँ को देखिदेवे। देन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज। तेबे फंडामेंटल ड्यूटीज कथा जो कहली मु या पूर्वरु तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल को आर्टिकल रही ना आर्टिकल 51A और आर्टिकल 51A रे रही फंडामेंटल ड्यूटीज। देन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ता माने ये को पार्ट रे रही ना आर्टिकल कथा जदि आमे कहबा आर्टिकल होची 51A पार्ट कथा जदि कहबा पार्ट 4A रे रही। देन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। ता माने 1976 मसिया रे हेतिबा 47 अमेंडमेंट एक्ट अनुसार फंडामेंटल ड्यूटीज को आम कॉन्स्टिट्यूशन रे
एड करा जाइछि बा एडिशन करा जाइछि। देन आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द गवर्नर ऑफ स्टेट ता माने स्टेट गवर्नर कथा आर्टिकल 153 कहूची। देन गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तेबे गवर्नर ऑफ द स्टेट गवर्नर बा राज्यपाल को किए रिमूव करि परिबे ना राष्ट्रपति ही रिमूव करि परिबे। जेहेतु राष्ट्रपति ही एमानन को अपॉइंटमेंट दियंती तेनु राष्ट्रपति ही यांकू रिमूव करि परिबे। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी बा अर्थ संबंधी जरूरी परिस्थितिटा एटा आर्टिकल 360 रे लेखा हेछि बा आर्टिकल 360 जदि कौनसी स्टेट किंबा कौनसी यूनियन टेरिटरीज रे अर्थ संबंधी किछि सूचना बा तार बाज्याप्ति कथा खबर आसे तेबे सेतेबेले अर्थ संबंधी इमरजेंसी लागू होता है बा फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होता है। देन नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन इज इशूड इन आर्म्ड रिबेलियन एक्सटर्नल एग्रेशन एंड वार। तो नेशनल इमरजेंसी केतेबेले लागू होता है ना कौनसी देश उपरे प्रभाव पड़े जमती कि बाहर शत्रु आक्रमण कले बा कौनसी युद्ध परिस्थिति आसिले नेशनल इमरजेंसी कथा आमर घोषणा करती किए ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तेबे इलेक्शन कमिशन रो मेंबर्स माननकु मध्य भारतर प्रेसिडेंट ताको अपॉइंट दियंती बा चीफ इलेक्शन कमिशनर को कथा जदि कहवा तांको मध्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करंती। गवर्नर कथा भी गवर्नर को भी अपॉइंट करंती प्रेसिडेंट। देन द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा इज 79 ता माने लोकसभा रे शेड्यूल कास्ट पाई नंबर ऑफ सीट्स केते रहिबो ना 79 रहिबो लोकसभा रे। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इलेक्शन कमिशन एटा मु कहली जे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बा भारतर राष्ट्रपति ही चीफ इलेक्शन कमिशनर को अपॉइंट करंती एवं तांकर मेंबर मानन को मध्य से अपॉइंट करिथांती। देन आर्टिकल 324 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमिशन इन इंडिया तेबे जो इलेक्शन कमिशन कथा कुआ जाउची एटा आर्टिकल केते रे रहिची ना आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे रहिची। देन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड को एस्टैब्लिश करिवा पई आर्टिकल 44 कहिची बा आर्टिकल 44 कहिची। देन आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कथा कहूची आर्टिकल 36 रु 51 पर्यंत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एटा को कॉन्स्टिट्यूशन रु आसीची आपण माने कमेंट करी कि जणैबे। एटा बोर्ड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा डीपीएसपी कहा जाय बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो एटा को कॉन्स्टिट्यूशन रु आसीची कमेंट करी कि जणैबे। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजन फ्रॉम यूके तो सिंगल सिटीजनशिप कथा जेते बेले कहा जाउची सेते बेले फ्रॉम कोठु आसीची ना यूके रु आसीची। देन आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सिटीजनशिप ता माने 5 रु आर्टिकल 11 पार्ट 2 रे सिटीजनशिप कथा कहा जाइची बा शहर बा नगरीकरण व्यवस्था कथा कहा जाइची। देन आर्टिकल 148 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ता माने कंट्रोलर कम ऑडिटर जनरल को किए अपॉइंट करंती ना ये यांकू प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करंती एवं ये जो आर्टिकल 148 ये आर्टिकल 148 अनुसार तांकू अपॉइंटमेंट मिली थाए। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 ता माने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जोटा को आमर साधारणतंत्र दिवस बोली कहा जाए 26 जनवरी 1950 रु सेटा स्टार्ट हेतिला जनवरी 26 को जो साधारणतंत्र दिवस कहा जाए सेटा 1950 मसीह रु ही स्टार्ट हेतिला आमर संविधान प्रणयन सभा। देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवेम्बर 1949 ता माने 26 नवेम्बर 1949 ठारू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बसी सारी जोटा कि केम इनटू इफेक्ट है 26 जनवरी 1950। देन राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार
बा संविधान अनुसार राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट्स थिला 7टी फंडामेंटल राइट्स थिला काली मु कहितली 7टी फंडामेंटल राइट्स मध्यरु 6टी हे जाइछि जोटा कि राइट टू प्रॉपर्टी एटा गुटे फंडामेंटल राइट्स थिला एटा उठी जाइछि तो एटा उठी जाई कि एटा लीगल राइट्स भाबे कार्यरत होउछि। देन देखिबा द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर 12 ता माने कॉन्स्टिट्यूशन रे टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स केतेटी रहिछि ना 12टी टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स रहिछि। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बा सीबीआई कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट एंड ट्रेनिंग डीओपीटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ता माने ए जो सीबीआई टा बा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो एटा कहा अंडर रे जाउछि ना मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अंडर रे जाउछि। देन हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली ता माने सीबीआई रो हेडक्वार्टर रहिछि न्यू दिल्ली किंतु सीबीआई रो एकाडेमी रहिछि कोठी ना गाजियाबाद। एटा इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट सीबीआई एकाडेमी कहिले गाजियाबाद हबो सीबीआई जदि तार हेडक्वार्टर कहा जिवो तबे न्यू दिल्ली हबो ठीक अछि। देन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1963 1963 मसिया रे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को एस्टैब्लिश करा जायतिला। एंटी डिफेक्शन लॉ पास्ड इन द ईयर इन 1985 ता माने 1985 मसिया रे एंटी डिफेक्शन लॉटा पास्ड हेतिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे। एटा मध्ये गोटे बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो एटा कोठु आसीची एटा आपण माने कमेंट करिकि जणेबे। एटा हैला आपण को पई होम टास्क तो जदि वीडियो टी भल लागिथिबो तबे वीडियो को लाइक करिवा सहित चैनल को मध्ये सब्सक्राइब करंतु जहा फल रे कि आपण नुवा नुवा वीडियो रो नोटिफिकेशन प्रथमे पाई परिबे एवं वीडियो गुडी को बा इन्फॉर्मेटिव जदि वीडियो टी आपण को इन्फॉर्मेटिव होउची तबे निहाती भाबे आपण या को सब्सक्राइब कर देबे।